Okay. From today onwards, we are going to learn that is final Excel workbook, जिसमें आपको मैक्सिमम आपका प्रेजेंटेशन रिलेवेंट सब चीज़ें रहेगा. प्रेजेंटेशन रिलेवेंट, रिपोर्ट रिलेवेंट, फाइल कैसा क्रिएट करते हैं या आपको फाइल बनाते समय क्या क्या चीज़ें लगेगा, कैसे लगेगा, उसके रिलेवेंट सब. यानी इसमें आपको ज़्यादा करके डेटा टूल्स आ जाएंगे. डेटा में आप सॉर्ट एंड फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, कंसोलिडेट, व्हाट एनालिसिस, ग्रुप अनग्रुप, सब टोटल्स, ये सब चीज़ें आएगा. सो टुडेज फर्स्ट लेक्चर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉर्ट. सो आज दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे. फर्स्ट इज सॉर्ट एंड सेकेंड इज filter, how, and both are co-relevant, so both topics we are going to cover in a simultaneously. So let's start with the first of all sort. So sort यानी क्या रहता है? I will take to the new file, I will paste it over here. Okay. So let's start sort. Sorting यहाँ पे राइट क्लिक करके कोलैप्स रिबन देता हूँ मैं. Okay, so I will little bit zoom in. Okay. सो आपने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे A to Z या Z to A आपको सॉर्ट करना रहेगा. तो ओके, सो ये सब चीज़ें सब लोगों ने देखा, लेकिन यानी मुझे अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे A to Z कर दूंगा. सो A D F M R S आ गया. अगर मुझे अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग चाहिए तो Z to A, असेंडिंग चाहिए तो A to Z देंगे, डिसेंडिंग चाहिए तो Z to A दे सकते हैं. सेम मुझे नंबर में चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉर्ट में Z to A करेंगे तो 98765 आ गया. अगर A to Z करेंगे तो उस टाइप में. अगर मैं डेट को भी करता हूँ, अगर डेट A to Z करता तो लोवेस्ट डेट विल बी एट द टॉप मोस्ट एंड जो हाईएस्ट डेट रहेगा वो एंड में आ जाएगा. अगर मैं इसको भी Z to A करता तो लेटेस्ट डेट जो रहेगा यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे. सो दिस हैपन्स. देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है सॉर्ट में. सॉर्ट में क्या होता है, अगर आपका एक टेबल है और एक टेबल में आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम में क्लिक कर रहे हो, क्या कर रहे हैं समझ लो, इधर ही करते हैं हम लोग, 1 2 3 इजीली अंडरस्टैंड आएगा. सो ये वाले कॉलम में मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद समझ लो 1 नंबर कौन है, राजा रायमुंडेकर. जो एम्प्लॉय कोड है 1, वो कौन है, राजा रायमुंडेकर, एडमिन नॉर्थ, ये वाला. नाउ यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद अगर A to Z क्लिक करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, A to Z क्लिक करता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये 1 to 9 तक आ रहा है. क्या आ रहा है, 1 to 9. सो यहाँ पे A to Z क्लिक हो गया, 1 to 9 यहाँ पे आ गया. सो इसमें क्या हो गया, 1 जो है, 1 जब सॉर्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, तो इट गोज टू विद द होल रो, यानी पूरे रो के साथ. तो क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया. यानी पूरे रो के बाद साथ ऊपर शिफ्ट होने से क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं एक्सपांड द सिलेक्शन. क्या बोलते हैं इसको, एक्सपांड द सिलेक्शन. यानी ये जब सॉर्ट हो रहा था तो उसने सिलेक्शन को पूरा एक्सपांड किया और सिलेक्शन को एक्सपांड करके वो टोटली ऊपर शिफ्ट हो गया. सो दैट इज एक्सपांड द सिलेक्शन हो गया. सो इसकी वजह से क्या हो गया, जो जो रोल नंबर या एम्प्लॉय कोड था पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, वो उसके साथ ही रह गया. ओके. अगर मैं रिवर्स करता, समझ लो यहाँ पे कंट्रोल जोड़ A राजा रायमुंडेकर था, अभी मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, देखो मैं जब कॉलम में था तो डायरेक्टली वो एक्सपांड द सिलेक्शन करके सॉर्ट कर रहा था, लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सॉर्ट करता हूँ, समझ लो A to Z, तो मुझे वार्निंग आ रहा है कि मुझे कैसे सॉर्ट करना है. So there will be 2 options. One is expand the selection, another one is continue with current selections. यानी मुझे क्या करना है, इस सिलेक्शन को एक्सपांड करना है या कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करना है, या इतने सिलेक्शन. सो देखो मैं अगर कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन लेता हूँ, यानी पहले मैंने क्या बताया था, जब हम लोग कॉलम में क्लिक किया रहेगा और डायरेक्टली हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपांड द सिलेक्शन करके आपका टोटल कॉलम को, रो को शिफ्ट कर रहा है ऊपर नीचे. लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करंट सिलेक्शन लेता हूं, तो एक नंबर कौन था, राजा रायमुंडेकर, एडमिन नॉर्थ, लेकिन मैंने कंटिन्यू करंट सिलेक्शन दिया और सॉर्ट दिया. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सिलेक्शन में ही सॉर्टिंग होएगा, बाकी डेटा एज इट इज रह जाएगा. सो इसको मैं ओके करता हूं, तो क्या हो गया, 1 नंबर एम्प्लॉय कोड पंकज को गया और 8 नंबर राजा रायमुंडेकर आ गया. सो दिस इज नॉट द वे योर डेटा शुड बी सॉर्टेड. तो ये डेटा सॉर्टिंग करने का दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, आप जब भी सॉर्टिंग करेंगे यू नीड टू सिलेक्ट एक्सपांड द सिलेक्शन. आपको क्या करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन करके ही आपको सॉर्ट करना है. तो यहाँ पे देखो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो मैं क्लिक करके यहाँ पे Z to A सॉर्ट करता हूँ. अभी
या ए टू जेड सॉर्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 1 राजा रायमोंडे का सॉर्ट हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज योर सॉर्ट एंड देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ एक्सपांड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन. किसी को कुछ डाउट है एक्सपांड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन या कुछ क्वेरीज रहेगा तो पूछो. आई कैन क्लियर द कंसेप्ट बिकॉज ये कंसेप्ट आपका रिमूव डुप्लीकेट्स में भी आने वाला है, यानी बहुत जगह आएगा, 2-3 जगह आएगा. सो अब भी क्लियर है तो आई कैन इट्स हेल्पफुल फॉर मी इन अहेड आल्सो. कुछ डाउट है? नो डाउट. से एस और नो, अनम्यूट करके एस और नो बोलना. जिसको डाउट रहेगा तो वो पूछो. नो सर. नो सर. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अभी यहाँ पे देखो हम लोग सॉर्ट अल्फाबेटिकली डिपार्टमेंट वाइज करना है. ओके, सॉर्ट में अभी मुझे और एक चीज बताना है, वो मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली समझ, आई विल टेक द डेटा, डिफरेंट डेटा. फाइल में जाके दूसरा फाइल ओपन करता हूँ. मुझे मार्कशीट का डेटा चाहिए. ओके, दिस वन. चलो में जाता हूँ, नया शीट्स में इसको पेस्ट करते हैं. चलो, सो लेट्स से अभी मुझे सॉर्टिंग करना है. सो यहाँ पे राइट क्लिक करके कोलैप्स बन देता हूँ. ओके, समझ लो आई हैव अ मराठी सब्जेक्ट. सो मराठी सब्जेक्ट में बहुत जन को 52 मार्क्स है. कितने हैं? 52 मार्क्स, 52 मार्क्स, 52 मार्क्स, 52 मार्क्स, 52 मार्क्स. ऐसे. सो लेट्स से मुझे क्या करना है, मराठी का सब्जेक्ट को मुझे सॉर्ट करना है. तो डेटा में जाता हूँ और आई सॉर्ट इट इन Z2A. क्या किया मैंने? Z2A के हिसाब से मैंने उसको डेटा में जाके सॉर्ट करता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया, Z2 के हिसाब से किया तो 91 जो अमित जोशी को फर्स्ट था, जो हाईएस्ट था, वो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया 91. अगर यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट यानी A to Z फॉर्मेट में, यानी आपका डिसेंडिंग Z2A फॉर्मेट में सॉर्ट हो गया. लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखो मराठी सब्जेक्ट में बहुत जन को सेम टू सेम 52 मार्क्स है. क्या है? सेम टू सेम 52 मार्क्स है. अभी लेकिन उसने क्या किया, अदिति कोरे को फर्स्ट रैंक दिया, सूर्यकांत को सेकंड रैंक यानी फर्स्ट रखा उसको, बाद में सूर्यकांत को सेकंड, अमोल उदगीरकर को लास्ट में रखा. नाउ मुझे जो ये सॉर्ट किया मैंने यहाँ पे, तो उसको अब क्या करना है मुझे कि जो मराठी में अगर सेम मार्क्स रहेगा, यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम लोग रैंकिंग निकाल रहे हैं. रैंकिंग में क्या हो गया, अगर मराठी सब्जेक्ट का जो हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट पकड़ लेना. यानी इसका सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ क्या बोलने चाह रहा हूँ मैं. अगर समझ लो हम लोग 5 जन है, ओके, और 5 जन का मेरिट लग रहा है और 5 जन में 3 जन को 85% ही मार्क्स है. कितना है? 85% मार्क है. तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तीनों में से किसको पहला रैंक देने का. अगर मेरा मेरिट लिस्ट वाइज जाऊंगा और इसको अभी कॉलेज अलोकेट होने वाला है, किसको कौन सा, अगर 85% वाले बहुत सारे रहते हैं तो 85% में अगर सेम परसेंटेज रहेगा तो वी विल गेट द सीट. ओके, किसको सीट मिलेगा? अभी 2 ही सीट बाकी है, तो तीनों में से किसको मिलेगा. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जिसको अगर आपका टोटल परसेंटेज सेम है तो गवर्नमेंट बोलती है अगर जिसको मैथ्स में सबसे ज्यादा है, इंजीनियरिंग का सीट रहेगा, तो गिव हिम अ फर्स्ट प्रेफरेंस. अभी मैथ में क्या होता है, 100 आउट ऑफ 98 यहाँ पे 97 है और इसको भी 98 है. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, 97 इसको, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नहीं, इसमें से जो समझ लो इसको नाम देते हैं हम लोग A, B और C. गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये 92 जो मार्क्स है वो पहले रैंकिंग में आना, 2 सीट में से एक, दोनों सीट A और C को मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, समझ लो नेम, ओके, टोटल मार्क्स या परसेंटेज बोलते हैं हम लोग, समझ लो परसेंटेज, और ये आपका मैथ्स का मार्क्स रहता है. ओके, सो यहाँ पे देखो इसको हम लोग को अगर सॉर्ट करना है, यानी यहाँ पे D अगर लेता हूँ मैं और D को हम लोग देते हैं एक्चुअली 84%. ओके, तो इसको मार्क देते समझ लो 99. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट, डेटा को सॉर्ट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, Z2A फॉर्मेट में सॉर्ट करूंगा, इधर आ गया. लेकिन उसने B को सेकंड रैंक रखा है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नहीं, जिसको मैथ्स में ज्यादा है उसको सेकंड रखना. तो उधर क्या करते हैं हम लोग, डेटा में अगर जाएंगे तो उसको हम लोग को कस्टम सॉर्ट रखना है. क्या रखना है?
कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में ये हेडिंग रहेगा, तो हेडिंग का नाम यहाँ पे आता है नेम परसेंटेज मैथ्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जिसको परसेंटेज में क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में मुझे सॉर्ट करना है। अगर 85 सेम रहेगा तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मैथ्स में जिसको सबसे ज्यादा है उनको पहला प्रेफरेंस करो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड लेवल करना है। ऐड लेवल करने के बाद गवर्नमेंट बोल रही है मैथ्स में जिसको ज्यादा है उसको पहला प्रेफरेंस देना है। तो मैथ्स लिया मैंने और इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया। अभी यहाँ पे देखो ए बी सी, उसमें बी को सेकेंड रख रहा था, सी को लास्ट रख रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ, तो क्या हो गया, देखो ए एंड सी आपका टॉप में आ गया, इसको 85 था तो भी वो नीचे चला गया। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको प्रेफरेंस दे रही है। क्लियर है। अभी गवर्नमेंट बोलती है मेरे पास तो एक ही सीट है और ए और सी दोनों को कैसा दूंगा। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड सेकेंड रूल, अगर परसेंटेज सेम है और मैथ्स में भी उसको सेम मार्क्स मिल रहा है तो वो क्या बोलती है, फिजिक्स में जिसको ज्यादा है उसको पहला प्रेफरेंस दो। तो फिजिक्स का मार्क्स लिया उसने और फिजिक्स में यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 99 है। ओके, सो बाकी सबका भी मार्क्स देख के रखता हूँ मैं। सो मतलब 85 96 ऐसा अलग से मार्क्स रख दिया। अभी यहाँ पे पहला कौन आएगा, फिर मुझे अगर मैथ्स में परसेंटेज सेम है और मैथ्स में भी सेम है तो मुझे फिजिक्स में जिसको ज्यादा है उसको पहला देना। अभी इसके हिसाब से जाएगा लॉजिकल, तो ये ए को सीट मिलेगा लेकिन ए एलिजिबल नहीं है, सी एलिजिबल है। तो इसको सॉर्ट आउट कैसा करेगी, देखो डेटा में जाते फिर से मैं यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ। कहाँ पे, कस्टम सॉर्ट। तो यहाँ पे देखो पहला मैंने सॉर्टिंग किया परसेंटेज बेसिस के ऊपर, फिर सेकेंड सॉर्ट किया मैंने मैथ्स में जिसको ज्यादा है उसके हिसाब से। तो भी क्या गवर्नमेंट बोल रही है, परसेंटेज और मैथ्स में सेम मार्क्स रहेगा तो पहला कौन आना चाहिए, जो फिजिक्स में ज्यादा है। तो इसमें ऐड लेवल करता हूँ इसके बाद और यहाँ पे उसको फिजिक्स लेना और फिजिक्स को भी क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखो सी जो सेकेंड में जा रहा था, इट विल मूव अप टू फर्स्ट एंड ए विल मूव्स डाउन। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो सी विल गोज अप, देखो 99, ए 95, बी तो कम ही है, यानी इधर 85 था लेकिन इसमें 98 तो इसके हिसाब से 97 पे आ गया। ओके, सो बी नीचे चला गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट अवर डेटा इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। अगर मेरे को सम सेम परसेंटेज अगर सॉर्टिंग करते समय मिलेगा, देन आई हैव टू गिव द सेकेंड प्रेफरेंस, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, लाइक दैट वन। देन आई कैन सॉर्ट माई डेटा इन अ कस्टम सॉर्ट मैनर। सो कस्टम सॉर्ट में हम लोग यहाँ पे ऐड लेवल करके हम लोग को जो चाहिए लेवल ऐड कर सकते हैं। डिलीट लेवल करना है तो डिलीट, और इसको लेवल को पहला प्रेफरेंस मैथ्स को देना है तो हम लोग मैथ्स ऊपर रख सकते हैं, या नीचे रखना है तो मिडल में रख सकते हैं। कुछ भी हम लोग मूव्स अप मूव्स डाउन करके उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कस्टम सॉर्ट। अभी कस्टम सॉर्ट में देखो मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था, अगर मराठी में सेम है तो उसको हिंदी के हिसाब से सॉर्ट करो। तो मैं क्या करूंगा, डेटा में कस्टम सॉर्ट। तो पहला सॉर्ट क्या करना हम लोग को, मराठी सब्जेक्ट वाइज करना है। तो मराठी दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें ऐड लेवल करता हूं मैं। फिर मुझे क्या करना है, मराठी में अगर सेम मार्क्स रहेगा तो मुझे हिंदी में सॉर्ट करना है। तो आई विल गो टेक इट एज ए हिंदी आई विल गो फॉर द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड देन आई सॉर्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50, 52, 52, 52। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिसको हिंदी में ज्यादा था उसको ऊपर लाया। ओके, यानी कंट्रोल जेड करता हूं। तो पहले क्या रहता, देखो 52, 52, 52 मार्क्स था, फिर भी 75 इधर बीच में 62 फर्क, कैसे भी रैंडमली उसने इसको अदिति कोरे को फर्स्ट दिया था। तो अभी क्या किया मैंने, डेटा में जाता हूँ, कस्टम सॉर्ट लिया मैंने। पहला मैंने मराठी को सॉर्ट किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन ऐड लेवल करता हूं मैं। देन मैंने हिंदी को लिया, अगेन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आई प्रेस ओके। तो यहाँ पे देखो 52, 52, 52। तो यहाँ पे 75 स्नेहा विरयानी, उसको उसने ऊपर लिया और नीचे 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 नीचे। तो यहाँ पे अलग सूर्यकांत कोरे को, वाकले को उसने सेकंड। अगर यहाँ पे भी हिंदी में अगर सेम मार्क्स रहता, यहाँ पे भी 75, यहाँ पे भी 75, यहाँ पे भी 75, देन इट इज कंसिडर एज इंग्लिश एज अ थर्ड प्रेफरेंस। देन वो क्या करता है, डेटा में जाते हैं, कस्टम सॉर्ट, तो मराठी हिंदी, इसके बाद उसने ऐड लेवल किया और यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट लिया एंड इट टेक इट इज द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो, सो 52, 52, 75 तीनों में सेम है। देन इट गोज टू दी इंग्लिश में जिसको ज्यादा है उसको पहला प्रेफरेंस,
बाद में सेकेंड 38, सो 89, 78, 72, इसके हिसाब से वो सॉर्ट हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द लेवल्स इन डेटा कस्टम सॉर्ट. एनी डाउट इन कस्टम सॉर्ट? एनी डाउट्स? No. No. No sir. Thanks Yashasvi. Thanks Rishikesh. Thanks Pradeep. Okay. Now let's start for another way. और एक डेटा को हम लोग सॉर्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट E3 का शीट लेता हूँ मैं. ओके, एंड में जाता है. यहाँ पे मैंने डेटा शीट रखा है. यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं बुक 1. यहाँ पे और एक शीट ले लेता हूँ मैं. और एक शीट ले लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ. नाउ आई हैव एम्प्लॉइज. मेरे पास ये एम्प्लॉइज है ना. अभी मुझे एम्प्लॉइज को सॉर्ट करते समय, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को अगर मैं लेता हूँ कॉपी करके, यहाँ पे डिपार्टमेंट को पेस्ट करता हूँ. डिपार्टमेंट में से यूनिक वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं. देखो, यानी ये वाला सेल में से यूनिक ही वैल्यू रखना है हम लोग को, तो हम लोग में रिमूव डुप्लीकेट. इसको डिटेल्स में हम लोग आगे देखने वाले, तो फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो. रिमूव डुप्लीकेट. ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्या क्या गया? सेल्स, एडमिन, मार्केटिंग, R&D, पर्सनल, फाइनेंस, मार्केटिंग, CCD. नाउ ये हो गया हम लोग का यूनिक डिपार्टमेंट. लेकिन मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट में ग्रेड वाइज मुझे उसका सॉर्टिंग करके चाहिए. यानी यहाँ पे रीजन में अगर डिपार्टमेंट में जाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ Z to A सॉर्ट करो, तो सेल्स, R&D इसके हिसाब से सॉर्ट करके दिया. या डेटा में बोलता हूँ उसको A to Z सॉर्ट करो, तो एडमिन, CCD अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया. लेकिन मुझे कैसा चाहिए, समझ लो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है डायरेक्टर, तो इसको डायरेक्टर पहला रखना है. फिर समझो फाइनेंस का टीम आ गया, फिनांस रखा मैंने. फिर मैंने रखा R&D को ज़्यादा पैसा जाता है, अब सैलरीज रहेगा. फिर मैंने रखा सेल्स एंड मार्केटिंग, पर्सनल, CCD, तो CCD यहाँ पे रखता हूँ. समझ लो मार्केटिंग वालों को ज़्यादा है, फिर सेल्स वालों को भी ज़्यादा है, फिर एडमिन आ गया और ज़्यादा में पर्सनल. यानी ये ग्रेडिंग वाइज अगर टॉप मोस्ट पोजीशन या टॉप मोस्ट भी डिपार्टमेंट बोलते हो तो डायरेक्टर फाइनेंस. सो रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा डेटा ये ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए. यानी पहले सब डायरेक्टर दिखने मांगते हैं, बाद में फाइनेंस का टीम पूरा दिखना मांगता है, बाद में R&D का टीम दिखना मांगता है, बाद में CCD का टीम दिखना मांगता है. ऐसा अभी अल्फाबेटिकली दिख रहा है A to Z, Z to A. सो मुझे क्या करना है, मेरा जो सीक्वेंस है या मेरा जो डिटेल्स है उसके हिसाब से मुझे इसको सॉर्ट करना है. ओके, तो लेट स्टार्ट. कैसा करते देखते हैं. तो यहाँ पे देखो कस्टम सॉर्ट बोलता हूँ मैं. ओके, सो मैंने डिपार्टमेंट को A to Z सॉर्ट कर सकता है, Z to A. तो यहाँ पे जब मुझे कस्टमाइज सॉर्टिंग करना है, क्या करना है, कस्टमाइज सॉर्टिंग करना है, तो वी कैन क्रिएट अ कस्टम लिस्ट. हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं कस्टम लिस्ट में जाता हूँ. क्या था, कस्टम लिस्ट में हम लोग जाते हैं. सो मुझे कहना है कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है. तो कस्टम लिस्ट कैसा चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस. सो यहाँ पे लिस्ट एंट्री में जाके आपको कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है. सो पहला मैंने टाइप किया डायरेक्टर. देखो स्पेलिंग्स प्रॉपरली रखना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ गया तो इट विल नॉट सॉर्ट इन योर कस्टम मैनर. तो यहाँ पे मैं क्या डाला, मैंने डायरेक्टर डाला. ओके, फिर एंटर. उसके बाद फिनांस टीम डालना है, फाइनेंस डाला, एंटर. फिर R&D डालना है, R&D डालना, फिर एंटर. फिर CCD डाला, एंटर. फिर मार्केटिंग, एंटर. फिर सेल्स, एंटर. फिर एडमिन, एंटर. फिर पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल. ओके, सो यहाँ पे देखो ये जो डिपार्टमेंट का सीक्वेंस है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसको ये एंट्रीज को हम लोग को इसमें ऐड करना है, लिस्ट में ऐड करना है. तो यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, तो दैट लिस्ट गेट्स एडेड. अभी इसको मैं ओके करता हूँ. क्या करता हूँ, ओके. तो मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट को सॉर्ट करना है इन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर, फाइनेंस, R&D, CCD, जो भी सीक्वेंस हम लोगों ने दिया ऐसा. यानी अदर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए या सेम ऑर्डर में चाहिए, तो दोनों ऑर्डर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं. सो सेम ऑर्डर में चाहिए
नाउ आई प्रेस ओके। तो यहाँ पे देखो पहला डायरेक्टर का टीम आ गया पूरा, फिर यहाँ पे फिनांस का टीम आ गया देखो, फिर यहाँ पे हम लोग का R&D का टीम आ गया। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में दिए उसी सीक्वेंस में आपका डेटा सॉर्ट होके आ गया। सो इसको बोलते हैं हम लोग कस्टम सॉर्ट या कस्टम लिस्ट। अगर एक बार लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टर टाइप करता हूँ ना और इसको ड्रैग करता हूँ तो लिस्ट डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ड्रैग होता है, फाइनेंस R&D वगैरह सब। सो इट विल गेट ऑटोमेटिकली ड्रैग। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ये रो में डायरेक्टर टाइप करके फिर उसको ट्रैक करना है क्या? हाँ, ये ऑटोफिल टाइप में आता है। जैसे हम लोग जनवरी का सेटअप करते हैं जैन, और जैन टाइप करने के बाद आप ड्रैग करेंगे तो फेब मार्च आता है। सेम ही लिस्ट भी कैरी ऑन हो जाएगा आपका। अगर आप CCD टाइप करेंगे और तो भी करेगा ना तो भी आएगा। तो अभी ये परमानेंट एंट्री हो गया, मतलब ये फाइल क्लोज करता हूँ और नया फाइल ओपन करता हूँ और वहां पे डायरेक्टर टाइप करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तभी भी ये वैल्यू आ जाएगा, राइट? मेरे ख्याल से नहीं, देखते हैं। वो पर्टिकुलर फाइल के लिए सेव होता है, सब फाइल के लिए नहीं रहता। यहाँ पे देखो कस्टम लिस्ट देंगे, हाँ है सब फाइल के लिए। ठीक है, रहेगा सब फाइल के लिए आ जाएगा, नो इशू। एनीथिंग और कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट्स हैं? नो नो सर। पक्का? ओके, सो शैल आई स्टार्ट नेक्स्ट मॉड्यूल? फिल्टर इजी है, इसमें एक ही चीज मुझे डिटेल्स में बताना पड़ेगा, बाकी सब आपने यूज किया ऑलरेडी। शैल आई स्टार्ट नेक्स्ट? यस। ओके, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, so I can start the next module. Yes sir, thank you, thank you. चलो, now next है फिल्टर में यहाँ पे डेटा में जाता हूँ और डेटा में यहाँ पे मैं फिल्टर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया फिल्टर। हम लोग जो फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर में देखो यू कैन फिल्टर द डेटा। यहाँ पे देखो मैं अगर टेक्स्ट रहेगा तो यहाँ पे फिल्टर में हम लोग को जो डेटा चाहिए, यानी समझ लो पास फेल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, फेल प्रेस किया तो फेल आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैंने, सिलेक्ट ऑल और पास बोलता हूँ तो पास आ जाएंगे। मुझे जिसका परसेंटेज 60 ना वो चाहिए तो एवरेज में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर फिल्टर में आता है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक भी डाल सकते हैं, यानी लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग उस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, बिगिंस विथ, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। सो बिगिंस, हम लोग यहाँ पे अलग अलग फिल्टर डाल सकते हैं। so, हम लोग को जैसा चाहिए उस टाइप में हम लोग यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हैं। so, मतलब और एक डेटा लेता हूँ, उसमें से थोड़ा इलॉबरेटली बताता है मैं। ये वाला लेते हैं। ओके, सो सेम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, सो दिस इज द फिल्टर यू ऑलरेडी यूज नंबर ऑफ टाइम्स, यानी यहाँ पे डेटा में जाता हूँ एंड फिल्टर यूज करता हूँ। मुझे खाली हॉरिजॉन चाहिए तो सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन लिया, ओके। मुझे खाली सनबीम या बल्ब चाहिए या नियॉन चाहिए या स्पॉट चाहिए तो स्पॉट लिया। सो डेटा इज गेटिंग टू बी फिल्टर। डेटा में इसको क्लियर फिल्टर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो मेरा अल्फाबेट्स है तो यहाँ पे इक्वल्स टू बिगिंस विथ एंड्स विथ ऐसा है, यानी यहाँ पे जो डेटा रहेगा बी से स्टार्ट हो रहा है ऐसा चाहिए तो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं बिगिन विथ, और क्या बिगिन विथ चाहिए, बी। ओके, बी। सो उसको ओके करता हूँ तो बी वाला डेटा आ जाएगा। अभी यहाँ पे सेम कंडीशंस, यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग कंडीशन डाल सकते हैं, यानी यहाँ पे समझ लो इसमें डेटा में कुछ नहीं है,
2 मिनट है, दूसरे डेटा में क्या देखते हैं। हाँ चलो यहाँ पे लेते हैं। सो यहाँ पे डेटा में जाता हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग एंड और कंडीशन दो अलग अलग कैसे यूज होते हैं वो दिखाना है मुझे। सो यहाँ पे बिगिन विथ यानी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिसका बिगिन विथ यानी जो कैरेक्टर्स वी से बिगिन हो रहे वो चाहिए, और यहाँ पे एंड और आ रहा है देखो, और यहाँ पे बोलता हूं मैं एंड्स विथ यानी एंड विथ ए हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो वैशाली भी आ रहा है, विशाल भी आ रहा है, लेकिन उसका एंडिंग ए से हो रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एंड डाल दिया। यानी जो कैरेक्टर वी से स्टार्ट हो रहा है और एंड विथ ए हो रहा है उतने ही मुझे फिल्टराइज करने। तो यहाँ पे उसको ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो वी से स्टार्ट हो रहा है ए से एंड हो रहा है उतने ही आएंगे। देखो विद्या, विद्या, विनीता, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर आ गए जो वी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, एंड कंडीशन इंसर्ट किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर में भी हम लोग एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं या और भी डाल सकते हैं, यानी जो कैरेक्टर वी से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, और यानी वी से स्टार्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आई से एंड हो रहा है वो सब कैरेक्टर लेने, यानी वी से स्टार्ट होने वाला और आई से एंड होना। यानी यहाँ पे तोशी है तो तोशी वी से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, आई से हो रहा है तो आई को भी लेना। अभी विद्या लिया था तो विशाल, लेकिन ये एल से एंड हो रहा है लेकिन वी से स्टार्ट हो रहा है तो भी लेना है। तो यहाँ पे एंड और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो वी से ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड विद आई है, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, वी एंड विद वी आई, तो ये क्या करेगा और कंडीशन ले सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर में हम लोग एंड और ऐसा दोनों लॉजिक इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई द फिल्टर में एंड और लॉजिक्स एंड वी कैन फिल्टर द डेटा। या हम लोग को न्यूमेरिकल कुछ भी लाना है, टॉप 10, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, लेस देन, ग्रेटर देन, इन बिटवीन, तो हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक डाल के भी आपका डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो कुछ डाउट है यहाँ पे अभी तक जितना बताया उसमें, एनी डाउट? नो, क्लियर है सबको? सर एकदा दाखवा ना परत. हाँ ओके, दाखवतो. एंड और कंडिशन दाखवू का पुन्हा की स्टार्टिंग पासून दाखवू? नाही, अँड और कंडिशन. हाँ, एंड और कंडिशन, गुड. ओके, एंड और कसं वापरू शकतो की जिथे तुम्हाला एंड और कंडिशन कब यूज करते हैं, जहां पे आपको 2 अलग अलग कंडीशन देना है, अगर दोनों मैच रहता है यानी दोनों कंपलसरी चाहिए तो एंड डालेंगे, और आइदर और चाहिए तो हम लोग और डालेंगे। यानी जैसा पहला कंडीशन क्या बोला मैंने कि V से स्टार्ट हो रहा है और जो A से एंड हो रहा है वो दोनों डेटा चाहिए। क्या चाहिए, या मैं लेता हूं जो V से स्टार्ट हो रहा है और I से एंड हो रहा है, ऐसा डेटा चाहिए मुझे फिल्टर करके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन कंपलसरी है, तो मैं बिगिन विथ जो V हो रहा है एंड यानी दोनों कंपलसरी, तो और क्या बोल रहा है मैं, एंड विथ I हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन कंपलसरी हो गया, यानी जो V से स्टार्ट हो रहा है आई से एंड हो रहा है। इसको ओके करता हूँ तो यहाँ देखो विजय लक्ष्मी और वैशाली, ये 2 चीजें आ गया, लेकिन इसमें दूसरा कौन सा भी डेटा लिया क्या, नहीं, दोनों कंपलसरी रहेगा, V से स्टार्ट और आई से एंड तब भी लिया। सेम मैं क्या करता हूँ, क्लियर फ्रॉम नेम करता हूँ और यहाँ पे अभी और कंडीशन देता हूँ। और कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, V से स्टार्ट होने वाला या I से एंड होने, दोनों में से कौन सा भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, V से स्टार्ट होने वाला और एंड विथ I से चलेगा, सो एंड विथ I डाल दिया मैंने और ओके करता हूँ। सो डेटा क्या होगा, आइदर V से स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो I से एंड हो जाएगा, V से स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो I से एंड हो जाएगा। ये तीनों V से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों I से एंड हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन पुट एंड एंड और कंडीशन साइमल्टेनियसली। दोनों आप जो प्रेफरेबल है वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ओके गुड. किसी को कुछ पूछना है, डाउट, थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा तो भी पूछ सकते हैं। नो डाउट, चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी इसमें से ही आगे है, दूसरा कुछ नहीं।
सो लेट्स Yes, sir. ओके नाउ आप डेटा में जब फिल्टर करते तो फिल्टर में आपको यहाँ पे एडवांस फिल्टर बोल के आता है. सो लेट्स लुक व्हाट इज एडवांस फिल्टर. मैंने डेटा में इसको कोलैप्स रिबंग करता हूँ कि एडवांस फिल्टर यूज करना होगा बार बार. ओके सो यहाँ पे मैं फिल्टर को क्लियर करता हूँ. फिलहाल डेटा को थोड़ा शॉर्ट करके लेते हैं. ओके सो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से इधर पेस्ट कर दिया. जिसको डी फंक्शन याद है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, नो इशू. ओके सो देखो एडवांस फिल्टर क्या करता है. एडवांस फिल्टर में हम लोग क्राइटेरिया जो हम लोग फिल्टर में जाते समय यहाँ से जो क्राइटेरिया दे रहे हैं वही सेम क्राइटेरिया हम लोग साइड में दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? साइड में दे रहे हैं. तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? एडवांस फिल्टर यूज करते हैं. तो बेनिफिट क्या क्या होता है मैं आपको एडवांस फिल्टर का बता दूंगा. सो देखो एडवांस फिल्टर यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखो अगर आप टेबल में क्लिक है और एडवांस फिल्टर है तो बाय डिफॉल्ट आपका लिस्ट रेंज में टेबल सिलेक्ट हो जाएगा. तो लिस्ट रेंज यानी क्या? जो लिस्ट में आपका कंडीशंस या क्राइटेरिया देना है. तो अगर बाहर रहेंगे और एडवांस फिल्टर देते हैं तो पहले सिलेक्टेड था बोल के डायरेक्ट आ गया, अदरवाइज आएगा नहीं. तो हम लोग टेबल में क्लिक करते हो और एडवांस फिल्टर देता हो तो यहाँ से टेबल सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे क्राइटेरिया देना आपको. अभी क्राइटेरिया के दिया मैंने बल्ब एंड हॉरिजॉन दिया है. सो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने बल्ब एंड हॉरिजॉन दोनों सिलेक्ट किया. अभी बेनिफिट क्या है या कंडीशन कैसा सॉर्ट आउट हो रहा है देखो. तो यहाँ पे ये जो हेडिंग है वो ये हेडिंग के साथ मैच करेगा और ये हेडिंग में जो क्राइटेरिया दिया वो इधर सॉर्ट करके फिल्टर करेगा उसको. यानी प्रोडक्ट बल्ब, तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मैच करेगा. इसमें बल्ब दिया है, इधर से बल्ब को फिल्टर करेगा. ब्रांड, ये ब्रांड मैच करेगा. इसमें ब्रांड के नीचे हॉरिजॉन दिया तो हॉरिजॉन को फिल्टर करेगा. तो यहाँ पे बल्ब और ब्रांड में हॉरिजॉन ये दोनों चीजें जितने रहेंगे उतने उसको फिल्टर करेगा. बाकी इसमें कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दिया तो उसको कुछ भी फिल्टराइज नहीं करेगा. अब इसको ओके करता हूँ तो देखो क्या हो गया, बल्ब एंड हॉरिजॉन जो थे वो आपका डेटा फिल्टर हो गया. क्या हो गया? फिल्टर. यानी आपका बल्ब एंड हॉरिजॉन इस तरीके से डेटा आपका फिल्टर हो गया. अगर यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ तो देखो बल्ब एंड हॉरिजॉन नॉर्मल आ गया. बेनिफिट क्या रहता है? यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम पर्टिकुलर रेंज में दे सकते हैं. यानी मुझे जरा मेरा प्रोडक्ट जो बल्ब है जिसका ब्रांड ओरिजिन है और जिसका यूनिट कॉस्ट ग्रेटर देन 4 है. क्या है? यूनिट कॉस्ट ग्रेटर देन 4 रहेगा, उतने ही फिल्टर करने. तो हम लोग यहाँ पे देखो फिल्टर यहाँ पे एडवांस फिल्टर लेता हूँ. क्राइटेरिया भी सेम है, इसको ओके कर दूँ तो जो ग्रेटर देन 4 है उतना एक ही डेटा है. सो उतना ही आपका फिल्टर होके आ गया. सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन एट अ टाइम दे सकते हैं. सेकेंड चीज, आप कंडीशन देते समय देयर इज नो नेसेसरी कि ये सेल को आपको रखना है. आपको जितना जिसका वैल्यू देना है उतना ही सेल रख के भी आप फिल्टर कर सकते हैं. यानी मुझे खाली प्रोडक्ट बल्ब चाहिए या और ब्रांड ओरिजिन या प्रोडक्ट बल्ब और जिसका यूनिट कास्ट ग्रेटर देन 1 है उतना ही चाहिए मुझे. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना ही सेल लेके हम लोग रेंज क्राइटेरिया में ये 2 ही क्राइटेरिया लिया मैंने और ओके तो भी डेटा वो फिल्टर करके दे देगा. सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको डेटा फिल्टर करते समय आपको पूरा का पूरा देना है और इसमें से खाली देना. दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंडीशन मल्टीपल वे ने आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे जाके बार बार क्लिक करके देना पड़ रहा है. सेकेंड इंपॉर्टेंट देखो, एडवांस फिल्टर में जाता हूं मैं. आपने जो भी डेटा फिल्टर किया है उसको आप अनदर लोकेशन पे कॉपी कर सकते हो. सो यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करता हूँ मैं, कॉपी टू करता हूँ और यहाँ पे देखो हम लोग अनदर लोकेशन पे डेटा कॉपी करके ले सकते हैं. सो एक चीज याद रखना, आपके कॉलम्स परफेक्ट चाहिए और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 तो ये 5 रो नीचे भी चाहिए 1 2 3 4 5 तब भी आएगा. अभी इसको ओके करता हूँ. सो देखो एक ही डेटा था वो यहाँ पे फिल्टर होके आ गया. सो इसको बोलते हम लोग यू कैन कॉपी दिस टू अनदर लोकेशन. आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अनदर लोकेशन पे कॉपी करके ले सकते हैं. यानी ऐसा बोलो हमेशा क्या करना, अगर आपका डेटा को आप नहीं कर सकते तो इसको रेंज में डाल के रखो तो सिलेक्शन के लिए इजी हो जाएगा. सो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एडवांस फिल्टर लेता हूँ मैं. फिर से एक बार बताता हूँ, क्राइटेरिया में मैंने क्राइटेरिया दिया यहाँ पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन में हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन दे दिया कि कहाँ पे मुझे कॉपी करना है एंड देन जस्ट प्रेस ओके. तो आगे आ जाएगा आपका डेटा ऑटोमेटिकली फ्रॉम मेन डेटा टू अनदर डेटा कॉपी हो जाएगा. एनी डाउट?
यहाँ तक कुछ डाउट है? नो सर। एनीवन हैव एनी डाउट? छोटा डाउट रहेगा, सिली डाउट रहेगा तो भी चलेगा. सर हाँ बोल. ते आपण मगाशी ते फिल्टरचं केलं ना, हाँ ते टेक्स्ट फिल्टर टाकून, मग त्याच्या थ्रू पण आपण करू शकतो का ते? हां त्याच्या थ्रू पण करू शकतो ऍक्च्युली. म्हणजे त्याच्यातच कंडिशन टाकून. हां इथे बघ ना, आता मी आता फिल्टर ही जी सेम कंडिशन आहे ना ती इथे पण देऊ शकतो. म्हणजे मी ते फिल्टर दिलं, मग इथे मी प्रोडक्टमध्ये बल्ब टाकलं. ओके, पण इथे दुसऱ्या लोकेशनवर नाही जात आहे ना. पुन्हा ब्रँड हॉरिझॉन पाहिजे, ब्रँड हॉरिझॉन टाकला. ओके, पुन्हा ज्याची युनिट कॉस्ट ग्रेटर दॅन 4 तिथे नंबर फिल्टरमध्ये दिलं, इथे मी ग्रेटर दॅन टाकलं आणि ते ग्रेटर दॅन 4 दिलं तरी पण होणार ते. ओके, बट इथे मला किती वेळा जावं लागलं? 1 2 3 नंबर ऑफ टाइम जावं लागलं. इथे मला जशी कंडिशन पाहिजे ती टाईप केली, पटकन येईल. सेकंड, डेटा इथेच फिल्टर होत होता. आय कॉपी दॅट डेटा टू अनदर लोकेशन. ओके, म्हणजे आपण इथे कसं ऍडव्हान्स फिल्टर जेव्हा करू शकतो तेव्हा दुसरीकडे कॉपी करून घेऊ शकतो डेटा. आपल्याला सेम लोकेशनवर फिल्टर करायची गरज नाही पडत. क्लिअर आहे? ओके, शॅल आय मूव्ह? Yes, sir. हां, थोडं डेप्थ मध्ये जायचं आहे. ज्या तोपर्यंत आतापर्यंत क्लिअर असेल तर पुढे डेप्थ मध्ये सांगेन मी. ओके, शॅल आय प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? नेक्स्ट म्हणजे याच्यामध्येच हा लास्ट. हॉरिजॉन अगर नीचे. हाँ मैं वही बता रहा हूँ आगे. ओके, अभी यहाँ पे देखो ये कंडीशंस मैंने दिया था. ये आपका एंड कंडीशन वाइज आपका फिल्टर हो रहा है. यानी एंड कंडीशन यानी ब्रांड ऑरिजन बल्ब एंड ब्रांड ऑरिजन दोनों कंपलसरी. मुझे क्या चाहिए? आइदर बल्ब या आइदर हॉरिजन चाहिए. क्या चाहिए? आइदर बल्ब या आइदर हॉरिजन. यानी मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर यूज करता हूँ और इसको ओके कर दिया तो दोनों बल्ब एंड हॉरिजन जो कंपलसरी था वही डेटा आपका आ गया. लेकिन मुझे क्या चाहिए? आइदर बल्ब आइदर हॉरिजन. यानी ये बल्ब जो है यानी ये सनबीम का है तो भी चलेगा. ओके, ये हॉरिजन है लेकिन स्पॉट का है तो भी चलेगा. सो मेरा कंडीशन है आइदर बल्ब आइदर हॉरिजन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रैग दिस टू द डाउन. तो ये क्या करेगा? आपका और कंडीशन वाइज डेटा को फिल्टर करेगा. यानी आइदर बल्ब या आइदर हॉरिजन ऐसा दोनों चीज लेगा. यानी देखो फिर से बताता हूँ, जब दोनों एक साथ था तब मैंने अगर एडवांस फिल्टर यूज किया और यहाँ पे ओके करता हूँ, सॉरी यहाँ पे एडवांस फिल्टर लिया मैंने और यहाँ पे क्राइटेरिया था, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या हो गया? दोनों कंपलसरी वाला मेरा फिल्टर हो गया. लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ? हॉरिजॉन को नीचे रखता हूँ और यहाँ पे देखो मैं एडवांस फिल्टर यूज करता हूँ. मैं क्राइटेरिया में मैंने ये दोनों क्राइटेरिया दिया. सो ये क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया वर्क एज अ और कंडीशन. यानी मैं यहाँ पे ओके करता हूँ या कॉपी टू अनदर लोकेशन देके ओके करता हूँ. तो यहाँ पे देखो बल्ब एंड हॉरिजन आइदर आ गए. यानी ये बल्ब है लेकिन दोनों सनबीम है, फिर भी क्यों आया? क्योंकि वो बल्ब है. तो यहाँ पे फिल्टर होते समय कैसा डेटा फिल्टर हो गया? आइदर बल्ब आइदर हॉरिजन. तो ये नियॉन है लेकिन हॉरिजन का है, ये स्पॉट है लेकिन हॉरिजन का है, ये स्पॉट है दोनों लेकिन हॉरिजन के. तो ऐसा डेटा आपका क्या हो गया आया? फिल्टर हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एंड कंडीशन. क्या बोलते हैं इसको? एंड कंडीशन. अभी ये सेम एंड कंडीशन यू कैनॉट पुट ओवर हियर. सॉरी, इसको बोलते हैं और कंडीशन. सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज अ और कंडीशन बिकॉज बल्ब एंड हॉरिजन आइदर लिया. ये सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते. हम लोग जब ये वाला फिल्टर बटन यूज करते हैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम के लिए आप ओनली एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज और कंडीशन. यानी अगर ये वाला फिल्टर यूज करते हैं तो दो लूप होल से, पहला लूप होल है कि आप डेटा को दूसरे लोकेशन में कॉपी नहीं कर सकते और दूसरा लूप होल है कि आप मल्टीपल कॉलम वाइज और कंडीशन नहीं ऐड कर सकते. क्या नहीं कर सकते हैं? मल्टीपल कॉलम वाइज और कंडीशन ऐड नहीं कर सकते. क्लियर है? क्लियर है? कुछ डाउट? येस सर. या आई विल रिपीट अगेन एक्चुअली, नो इशू. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग जब फिल्टर करते हैं डेटा, फिल्टर करते समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडवांस में फिल्टर कर रहा हूँ. आई गो टू कॉपी टू अनदर लोकेशन. सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, जब बल्ब एंड हॉरिजॉन एक साथ थे तो दैट ट्रीट एज अ
एंड कंडीशन, ये ट्रीट कैसे हो गया आपका, एंड कंडीशन वाइज ट्रीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपलसरी हो गया। यानी अगर यहाँ पे एडवांस फिल्टर में ओके करता हूँ तो दोनों कंपलसरी वाला ही डेटा फिल्टर हो जाएगा। ओके करता हूँ, अरे क्या हो गया, एडवांस फिल्टर, हाँ ये वाला Q3 तक गया, इसके वजह से नहीं हो रहा है, ये Q2 तक चाहिए। ओके करना, तो यहाँ पे देखो दोनों कंपलसरी वाला ही सॉर्ट हो गया। मुझे कैसा चाहिए, आइदर बल्ब आइदर हॉरिजॉन, दैट इज और कंडीशन वाइज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग नीचे रखते हैं, तो नीचे रखेंगे तो इट विल वर्क एज अ और कंडीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस रखता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया देते समय ये दोनों आएगा ऐसा सिलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे ये और ये दोनों में से आ जाएगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन लेता हूँ मैं और इसको ओके करता हूँ। सो आई कॉपी टी टू अनदर लोकेशन। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो बल्ब हॉरिजॉन, नियॉन हॉरिजॉन, आइदर और आ गया। यहाँ पे सनबीम बल्ब, तो आइदर और आ गया। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? सो मेजर डिफरेंस में बताता हूँ फिल्टर। सो ये बल्ब है ना, हॉरिजॉन है ना, इसको और कंडीशन बोलते हैं, म्हणजे आइदर बल्ब आइदर हॉरिजॉन। लक्ष्मी क्या कंफ्यूजन है, पूछ जरा फिर से। कंफ्यूजन नहीं, आपने लास्ट में क्या बोला था? लास्ट में मैंने ये वीडियो देखी। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि लास्ट में मैंने और कंडीशन बोला, यानी ये ऊपर रखेंगे ना तो दोनों कंपलसरी वाला सॉर्ट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। यानी ये बल्ब भी और हॉरिजॉन दोनों रहेगा, उसमें ये नियॉन स्पॉट नहीं आएगा, ये स्पॉट नहीं आएगा, ये सनबीम नहीं आएगा। समझ में आया क्या? सिंपल। चलो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये दोनों साथ में इधर डेटा लिया। समझ में आया सर? हाँ, फिर क्या समझ में नहीं आया तुझे? तुझे क्या पूछना बता? आपने लास्ट में कुछ तो बोला था वही। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। वीडियो देखी। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। मैंने बेनिफिट्स बताया था लास्ट में एडवांस फिल्टर का। आई विल रिपीट अगेन। फर्स्ट बेनिफिट है एडवांस फिल्टर का, दैट यू कैन कॉपी द फिल्टर डेटा टू अनदर लोकेशन। सेकेंड बेनिफिट है, यहाँ पे कैसा हम लोगों ने जब फिल्टर देखा था तो एंड एंड और कंडीशन हम लोग एक ही इसमें ऐड कर रहे थे, बराबर ना? यहाँ पे कंटेंट्स में एंड एंड और ऐसा, लेकिन हम लोग मल्टीपल कॉलम में और कंडीशन नहीं डाल सकते। हम लोग ओनली मल्टीपल कॉलम में ओनली एंड कंडीशंस वी कैन यूज, यानी बल्ब एंड हॉरिजॉन। हम लोग बल्ब और हॉरिजॉन ऐसा नहीं यूज कर सकते थे। सो आप अपने एडवांस फिल्टर यूज करेंगे तो आप दैट कंडीशंस यू कैन यूज इन योर एडवांस फिल्टर। वहां पे आप एंड कंडीशन भी डाल सकते हैं और कंडीशन भी डाल सकते हैं। सो दिस आर द टू मेजर बेनिफिट्स ऑफ योर एडवांस फिल्टर। और कुछ? ये था सर। हाँ ओके। सो यहाँ पे देखो फिर से लास्ट वाला बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको क्लियर ऑल करता हूँ। यू कैन पुट मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम ऑल्सो। जैसे मैं यूनिट कॉस्ट लेता हूँ और यहाँ पे देखो पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। सो मुझे यूनिट कॉस्ट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 इतने ही प्रोडक्ट चाहिए, यानी जिसका यूनिट कॉस्ट ग्रेटर देन 2 है। सो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 है, यानी बिटवीन 2 to 4। तो हम लोग उसको ही फिल्टर करना है, तो हम लोग एट अ टाइम डाल देंगे। एडवांस फिल्टर यूज करता हूँ और क्राइटेरिया मैंने इतना क्राइटेरिया दे दिया। ओके, सो देखो ग्रेटर देन 2, यूनिट कॉस्ट 2.5 वाला ही आ गया खाली। ओके, सो हम लोग मल्टीपल कंडीशन देना है ना, तो भी मल्टीपल कॉलम में जाके हम लोग कंडीशन दे सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग टू बी। ओके, यानी इन बिटवीन का वैल्यू देना है वगैरह, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट कॉस्ट यहाँ पे, यूनिट कॉस्ट यहाँ पे डाल के हम लोग मल्टीपल कंडीशन एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। सो वी कैन फिल्टर द डेटा इन दैट वे। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेगा, क्वेरीज रहेगा तो प्लीज आस्क।